गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दिवाली की छुट्टियां कंप्लीट हुई और फिर देखते हैं कि मार्केट के महासंग्राम में क्या होने वाला है। मुहूर्त ट्रेडिंग का 1 घंटे का जो है लास्ट सेशन मार्केट का जो है हमारा आखिरी सेशन था, जिससे कि हम एक हैंडओवर आज लेंगे। 41.41% के बढ़त के साथ मार्केट्स ने कारोबार किया। लगभग 99 पॉइंट चढ़ के जो है स्टॉक मार्केट्स बंद हुए। स्टॉक मार्केट का आउटलुक अभी भी हमें कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला तो नहीं नज़र आ रहा है, न्यूट्रल साइड पे ही नज़र आ रहा है। आज के मार्केट के प्राइस एंड एक्शन से फिर हम आगे का इंडिकेशन लेंगे कि किस तरीके से मार्केट आगे परफॉर्म करने वाले हैं। इस बीच जो है मुहूर्त ट्रेडिंग के वाले दिन जो DIIs एंड FIIs की एक्टिविटीज़ रहीं, 377 करोड़ जो है बेचा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने और FIIs ने 211 करोड़ रुपए बेचा। ये दोनों के दोनों ही बिकवाली की तरफ रहे। हालांकि ये फिगर्स बहुत ही नॉमिनल हैं, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा कोई मीनिंग निकालना विल नॉट बी द राइट स्ट्रैटेजी। एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो अगर आप देखें तो बेहतरीन रहा, जो है 2138 शेयर्स जो है बढ़ के बंद हुए, उसके अगेंस्ट में 336 शेयर्स गिर के बंद हुए। इसी वजह से आप देखेंगे कि मैक्सिमम पोर्टफोलियोज के अंदर ग्रीनरी रही और इसी वजह से इसकी वजह थी खास तौर पे मुहूर्त ट्रेडिंग, यहाँ पे कि ये होता है कि 1 घंटे जो है उस दिन एक शुभ मुहूर्त है तो कुछ खरीद के जाया जाए। लेकिन ये भी इतना बड़ा कोई इंडिकेटर आज के मार्केट को एक सिग्नल देने के लिए सफिशिएंट नहीं है मुझे लगता है। और वर्ल्ड मार्केट के जो सेंटीमेंट्स मैं देख पा रहा हूँ, हालांकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट्स जो है पिछले दिन का जो हैंडओवर मिला है हमें सब फ्राइडे का, हालांकि हमारे मार्केट्स तो बंद थे, लेकिन जो वर्ल्ड मार्केट का सेंटीमेंट है, US UK मार्केट वगैरह सब बहुत अच्छे से जो है उन्होंने गेंस के साथ काम किया। हालांकि एक दिन पहले बहुत बुरी गिरावट की वजह से हम भी जो है थर्सडे के मार्केट में गिरे थे। फ्राइडे 1 घंटे का मार्केट का जो प्राइस एंड एक्शन, जैसा कि मैंने कहा, इतना बड़ा जो है कोई मैटर नहीं करता है। बट हाँ, वर्ल्ड मार्केट के जो हैंडओवर है स्ट्रॉन्ग साइड पे है, बट कॉशियस भी रहना ज़रूरी है। इंडिया विक्स जो है खतरे के निशान के आसपास चल रहा है, 15.90 ऑलमोस्ट 16 को टच करने की कगार पे है। अच्छी खबर है क्रूड ऑयल की तरफ से, जो कि सिर्फ 70 के नीचे फिर से आ गया है। WTI क्रूड ऑयल की बात कर रहा हूँ मैं, 69.29 पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और US बॉन्ड यील्ड जो एक खतरे की निशानी है, जिसकी वजह से मैं वर्ल्ड मार्केट्स को जो थोड़ा सा कॉशियस रहने की जो मैं बात कर रहा था, 4.38 पे बढ़ के जा चुका है। दैट इज़ नॉट गुड साइन फॉर दी इक्विटी मार्केट्स का जो है बुल साइड का मोमेंटम के लिए ये एक अच्छा साइन नहीं दिखाई देता है। पुट कॉल रेशियो ने अपने बैलेंस्ड अप्रोच को बना के रखा हुआ है, बैलेंस्ड इन द सेंस टुवर्ड्स द बुलिश साइड का मोमेंटम के पॉइंट ऑफ व्यू से 0.73 पे अभी भी सिचुएटेड है, यानी कि 1 से नीचे है। इंडियन मार्केट के सेंटिमेंट को मैं आज के लिए एटलीस्ट जो है न्यूट्रल साइड पर रखूँगा। आज का प्राइस एंड एक्शन देख के हम कल कुछ, अगर ऐसा कुछ धुआंधार प्राइस एंड एक्शन होता है तो फिर हम आगे का कुछ एक स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हैं। पोजिशनल साइड से जो है न्यूट्रल ही रहना है, पोजिशनल साइड से ट्रेडर्स को, इंट्राडे साइड से जो है ट्रेडर्स को दोनों साइड ट्रेड्स लेने के लिए मौके ढूंढने हैं। अब हम आगे देख लेते हैं कि निफ्टी के जो फ्यूचर लेवल्स के आज के ट्रेडिंग लेवल्स क्या हैं। इंट्राडे ट्रेडर्स जो ट्रेड करते हैं, हैंडओवर हमें जो मिला है वो मिला है 24,205 का। रुकावट आने के जो संकेत हैं वो दिखाई दे रहे हैं 24,258, 24,520 और 24,975 के ऊपर। और सपोर्ट एरियाज रहेंगे 24,192 से 161 के आसपास, 24,068 पे और 23,912 पे। इन्हीं लेवल्स को ट्रेड करना है। इन्हीं लेवल्स के आसपास आए तो अपनी शॉर्ट या लॉन्ग की पोजीशंस को मेंटेन करके प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ आज ट्रेड करने के लिए देखना चाहिए। इससे पहले देख लेते हैं जो एक दिन पहले के हमने लेवल्स आपके साथ शेयर किए थे, उसमें क्या प्राइस एंड एक्शन रहा। मेरे हिसाब से जो आपके सामने ये इमेज आ रही है, नो ट्रेड डे सम डेज हैपेंस, राइट। तो ये भी एक ऐसा दिन था 31 तारीख का जहां पे कोई ट्रेड नहीं था, क्योंकि अराउंड 2 बजे के आसपास जब आपका कोई एक लेवल जो कि 24,192 टच किया, तो 1 घंटे के लिए कोई ट्रेड लेना इज नॉट अ वेरी वाइज डिसीजन आई वुड से। उससे पहले आपका 24,506 और 24,203 यानी कि 24,192 के बीच में ही ट्रेड करता रहा, एक रेंज बाउंड तरीके से निफ्टी। तो ये प्राइस एंड एक्शन इंडिकेट करता है कि इस तरीके के प्राइस एंड एक्शन में कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए था।
अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर के आज के ट्रेडिंग लेवल्स क्या रहेंगे। हैंडओवर मिला है 51,927 के ऊपर, रेजिस्टेंस आएगा 51,954, 52,440 से 462 के लेवल्स के ऊपर और 52,665 के लेवल्स के ऊपर। सपोर्ट एरियाज रहेंगे 51,860, 51,105 से 51,014 और 50,846 का आज का लास्ट सपोर्ट एरिया हमने डिफाइन किया है यहाँ पे। और जैसा कि आप चार्ट के ऊपर देख पा रहे हैं, लेवल्स मार्क्ड हैं। इन लेवल्स के आसपास जब ट्रेड आता है वहीं पे जो है लॉन्ग या शॉर्ट की स्ट्रेटजी आपको बनानी है प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ। इससे पहले एक दिन पहले यानी कि 31 तारीख का जो प्राइस एंड एक्शन जब आप देख पा रहे हैं, जहाँ पे कि हमने आपके साथ लेवल्स शेयर किए थे डेली मार्केट एनालिसिस के अंदर, यहाँ पे देखिए कितना बेहतरीन तरीके से 52,462 को हिट किया नीचे से जाकर के प्राइस ने। तो पहला ट्रेड वहां से मिला और फिर उसके बाद 52,301 को भी जो है ब्रीच करते हुए सीधे नीचे आकर के 51,856 का जो एक और लेवल था वहां पे आराम से बढ़िया जो है पॉइंट्स आपको मिल सकते थे अगर वहां से एक शॉर्ट साइड का एक बेहतरीन ट्रेड यहाँ पे एक जो है बन रहा था, और जिसको कि जिन्होंने भी अगर प्लान किया होगा तो वहाँ से एक अच्छा खासा शॉर्ट साइड का बैंक निफ्टी का ट्रेड मिला। फिर उसके बाद 51,755 के आसपास आकर के फिर यहाँ से जो एक लेवल था, यहाँ से एक डिमांड जोन क्रिएट हुआ, यहाँ से फिर अपवर्ड साइड में जाकर के 52,034 पे बैंक निफ्टी लेवल्स क्लोज हुए। तो ये था किस तरीके से इन लेवल्स के थ्रू आप जो है ट्रेड ले सकते हैं। अब देख लेते हैं स्टॉक ऑफ द डे आज का 4/11/2024 का स्टॉक ऑफ द डे, जिसमें हम जो है आज बाइंग पोजीशन लेंगे। स्टॉक का नाम है प्राज इंडस्ट्री। बाइंग एट CMP 749 के आसपास हम बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 737 का। 1:3 का टारगेट इसका निकल के आ रहा है। जिस तरीके के रेजिस्टेंस एरियाज और सपोर्ट एरियाज हमें दिखाई दे रहे हैं, 786 रुपए का हमारा टारगेट रहेगा। तो ये था आज का हमारा स्टॉक ऑफ द डे, जिसको कि हम सही लेवल्स पे मिलने पे ट्रेड करने के लिए उत्साहित हैं। और एक दिन पहले जो हमने आपके साथ स्टॉक ऑफ द डे यानी कि 31 तारीख को जो स्टॉक ऑफ द डे दिया था विजया डायग्नोस्टिक, उसको एक बार देख लेते हैं। बेहतरीन मौका दिया इसने हमें बाइंग करने का। 959 रुपए के ऊपर स्टॉप लॉस था हमारा 920, वहां तक जाने का तो कोई इंडिकेशन ही नहीं दिखाया स्टॉक ने। सीधे वहीं से एकदम अपवर्ड मोमेंटम दिखाया और अभी भी हालांकि हमारे टारगेट एरिया 1037 से दूर है, लेकिन बेहतरीन तरीके से जो है 998 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। मतलब 959 की चीज आपकी 998 हो गई है। एंड यू कैन कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड कि जल्दी ही ये 1037 रुपए का जो टारगेट है उसको अचीव करे। तो ये था आज का हमारा डेली मार्केट एनालिसिस और आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। और अगर आपको हमारे ऑफरिंग्स में इंटरेस्ट है, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज जो भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, आपके इस इमेज में भी सारी सर्विसेज हमारी मेंशन होकर आ रही हैं, तो यू कैन शेयर योर इंटरेस्ट वाया आर इंटरेस्ट लिंक विच हैव शेयर्ड इन दिस डिस्क्रिप्शन पे। जो है हमारा एक इंटरेस्ट फॉर्म दिया हुआ, उसको क्लिक करके अपनी रिक्वेस्ट आप हमें भेजें। हमारी टीम आपके साथ कनेक्ट करेगी और डेफिनेटली विद एन एक्सपर्टीज ऑफ अराउंड 20 years वी वुड लाइक टू सर्व यू with a proper hand holding। तो ये था हमारा आज का प्री मार्केट एनालिसिस। स्टे ट्यून्ड विद मार्केट शाला। सीखते रहिए और बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर द डे।